इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 का जो प्रश्नावली है 1.2 वास्तविक संख्याएं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपको संख्या दे रखी है इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 140। तो 140 का पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 14 में 7 बार, फिर 0 का 0। 2 का भाग दिया 2 तिया 6 और 5 दूनी 10। फिर इसके अंदर 5 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग जाएगा इसके अंदर 1 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी हम 140 को ये लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। अगला देखो दूसरा 156। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 2 का भाग दिया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर इसके अंदर 13 का भाग जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ पर 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या आप आगे और सरल कर सकते हो, 156 बराबर 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका होगा उत्तर। अगला देखो 3825। इसके अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का देखो यहाँ पे 8 और 2 10, 5 18, यहाँ पे 3 हो गए, 18 हो गए, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, फिर 3 का भाग और जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, फिर इसके अंदर जाएगा आपके 5 का भाग, 5 आठ 40 और 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 7 पंजा 35, फिर 17 का जाएगा, 17 एकम 17। तो यहाँ पे 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। तो इस तरह से आपको ये भी सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे 5005। तो इसके अंदर 5 का भाग जाएगा 3 और 2 का तो नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब इसके अंदर 5 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देख के देखते हैं, 7 एकम 7, हाँ 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचे या 0, 7 चौक 28, फिर 2 और 1 21, 7 या 21। अब इसके अंदर 4 3 7 और 8, 7 से बड़ी संख्या का जाएगा, तो 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 11 का जा सकता है, तो 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 11 33, फिर 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो 5005 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। लास्ट 5वां देखो यहाँ पे 7429। इसके अंदर 9 10 11 और 15, इसके अंदर 2 का नहीं जाएगा, 3 4, उसके अंदर 5 का भी नहीं जाएगा,
6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का और 3 का नहीं जा रहा है। 7 का देख के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 चंग 42, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं, 11 एकम 11 चौक 44, फिर इसके अंदर 11 छक्के 67, 11 का भी नहीं जाएगा, 17 का जाएगा इसके अंदर, 17 का भाग दिया, 17 एक 17, 17 दो 34, 70 से 51, 70 चौक 68, 74 में से 68 गया, 6 बचा, 6 और 2 हो गए 42। ठीक है, 68 गए 74 में से, तो कितने बचे, 6, 2, 6, 62 हो गए, कितने हो गए, 62 हो गए। उसके बाद 70 या 51, तो 62 में से 51 गए तो 1 और 1, 11 बचा, फिर 9, फिर 70 7 119। अब इसके अंदर जाएगा, 18 का नहीं जाएगा, 19 का जाएगा, 19 दोनों 38, 5 बचा, 19 दिया 57, फिर 23 का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पर 7429 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। और यहाँ पे 2 है, अगला क्या दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको ये जो दे रखे हैं इनके LCM और HCF निकालने हैं और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो आपको ये दो संख्या दे रखी है इनका जो भी गुणा होगा वो HCF इंटू LCM, यानी HCF जितना आया और LCM जितना आया उन दोनों के गुणा के बराबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे, फिर हम LCM निकालेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले 26 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 26 में 2 का भाग दिया 13 बार, फिर 13 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार। इसी तरह 91 का करना है। 91 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 7 दिया, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे बचे 2, 7 से 21, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, और 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। ठीक है, 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब 26 तथा 91 का HCF का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो कॉमन देखो आ रही है 13। कितनी आ रही है, 13। 13 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो कॉमन हम ले लेते हैं। और आ रही क्या, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 13 ही क्या होगा, इसका HCF होगा। अब 26 तथा 91 का LCM कि जो कॉमन तो आ रहा है उसको तो लेना है और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेना है। जैसे 2 नहीं आ रहा तो 2 को भी ले लिया और 7 नहीं आ रहा तो 7 को भी ले लिया। तो गुणा कर दो, 13 दूना 26 इंटू 7, 7 छंग 42, 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182। यानी दोनों का LCM तो आ गया 182 और दोनों का HCF आ गया 13। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणा, यानी जो दो संख्या दे रखी है उनका गुणा HCF इंटू LCM के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार जांच। क्या जांच है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। अब दोनों संख्या क्या है, 26 इंटू 91 बराबर HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182।
अब इनको गुणा कर लो। हम यहाँ पे करते हैं गुणा। देखो रफ काम कर रहे हैं हम साइड में। 91 को 26 से गुणा करना है। 6 कम 6, 9 को 6 से किया तो 54, फिर 2 एकम 2, 9 दूनी 18, फिर 6 4 2 8, फिर 8 5 13 और 1 यहाँ पे 2300। देखो यहाँ पे 6 आए, ठीक है। 6 का 6, 4 और 2 6, 8 5 13, यानी 2367। 2367। अब 182 को भी 13 से करना है, तो 13 दूना यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, या 182 को 13 से करना है। 3 दूनी 6, 8 3 24, फिर 2 3 1 2 5, 2 8 1, 6 6 13 और 2 सेम आ रहा है। अब अगर आपके ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका या तो एलसीएम गलत है या आपका एचसीएफ गलत है। ये दोनों सेम आना जरूरी है। ये सूत्र होता है कि जो भी आप दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके। अगला देखो 510 और यहाँ पर 510 और 92। तो 510 का हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, फिर इसके अंदर जाएगा 3 का भाग, 3 आटा 24, फिर 3 पंजा 15, फिर 5 का भाग दिया 17 बार, फिर 17 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 92 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 और 3 बार, फिर 23 का भाग दिया 1 बार। अब हम यहाँ पर 510 को क्या लिख सकते हैं? 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह 92 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब 510 वे 92 का जो HCF है, यानी इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, छोड़ो। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, छोड़ो। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, छोड़ो। और वापस इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ये तो कॉमन आ गया था, लेकिन इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसको भी छोड़ो। 23 इसमें है, इसमें नहीं, इसको भी छोड़ो। तो यहाँ पे क्या कॉमन आया? सिर्फ 2, और वही क्या होगा? इसका HCF होगा। अब 510 वे 92 का LCM, तो जो कॉमन आया था ना उसको तो लेना है, और जो बाकी बचे, जैसे यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 17 बचा और यहाँ 23 बचा। ठीक है, तो अब इन सबको क्या करना है? गुणा करना है। तो आप जब इनको गुणा करोगे ना तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो जब आप इनको गुणा करोगे तो आएगा 23,460। कितना आएगा? 23,460। यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 23,460 और HCF आ जाएगा 2। अब आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था वो इसकी जांच करनी है। तो यहाँ पे दो संख्या क्या थी? 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना आया था? 2, और LCM कितना आया था? 2 3 4 6 0, 23,460। अब इनको गुणा करके देखते हैं। 510 को 92 से गुणा करेंगे तो 0 2 और 10, 0 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 6 और 4, कितना आ रहा है? 46,920, 46,920। अब 23 को 2 से करेंगे तो 23 और 23 46,000 हो गए, और 400 को 2 से करेंगे तो 800, तो 23,000 और 23 और 46,800। फिर 60 को 2 से करेंगे तो 120,
तो हो जाएंगे 23,000, फिर 800 और 120 हो गए 920, तो 46,000 यहाँ पे 920। 23 को 2 से करेंगे तो 46,000 हो जाएंगे, फिर 460 को 2 से करेंगे तो 920, तो यानी बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम और जो एचसीएफ था वो सही था। तीसरा देखो 336 और 54। तो 336 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे हो गए 13, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर, 8 दूनी 16 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार और 1 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 54 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 बार तो 2 है, इंटू 1 बार 3 है, 1 बार 7 है, और 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 बार है और 3 है 3 बार। अब देखो 336 वे 54 का जो HCF होगा, दोनों में क्या जो संख्या है वो कॉमन है। देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें अब इसमें नहीं है, तो 3 इसमें और इसमें ये कॉमन आ गया, तो 2 और 3 कॉमन है, यानी 3 दूनी 6। तो दोनों का जो HCF है वो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अब 336 वे 54 का एलसीएम, तो देखो 2 जो कॉमन था वो और 3 जो कॉमन था वो, अब इसके अलावा जो भी बचे उनको भी तो उतारना है। कैसे कि ये 2 बचा है, कितनी बार बचे हैं, 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार बचे, 2 बार, 3 इंटू 3, और पीछे क्या बचा 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर दो इनको आगे सरल, तो देखो 7 या 21, फिर 21 को 3 से करेंगे 63, इधर हो गई ये 63, इंटू अब इनको कर दो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दूना 48। अब 48 और 63 को गुणा कर देते हैं, 8 दिया 24, 2 4 चौक 4 दिया 12, 13 14, 8 छंग 48, फिर 4 6 चौक 24, 25 26 27 28, 4 8 4 12, 1 8 9 10, फिर हासिल 1 3, यानी 3024 के आ गया एलसीएम आ गया। ये आपको रफ में करना, ठीक है ना, जो भी मैं कर रहा हूँ वो रफ में करना है। तो यहाँ पर जो 336 और 54 का जो एलसीएम है वो आ गया 3024, और दोनों का HCF आ गया 6। अब जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो जांच करनी है। क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणा, तो 2 संख्या क्या क्या है, 336 गुणा 54, और इसका HCF आया था आपके 6 और 3024। अब गुणा कर दो आप इन दोनों को, यानी ये रफ काम मैं कर रहा हूँ, 336 को 54 से गुणा करना है, तो 6 चौक 24, हासिल का 2, 6, ठीक है, 12 और 2 14, हासिल का 1, 12 और 1 13, 5 अंक 30, 3 हासिल का 15 16 17 18, हासिल का 1, 15 और 1 16, 4 4 11 1 7 और 8 18,144। अब यहाँ पर देखो 6 चौक 24, फिर 2 6 दूनी 12 13 14, हासिल का 1 का ये 1, और 6 तिया 18, 18,144 बराबर आ रहा है। तो ये जांच सत्य है, यानी ये बराबर आना चाहिए, तभी आपका जो HCF और LCM है वो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये जो क्वेश्चन है दोनों वो सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।